हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फ्लिप्स कर्व, जो आपका लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व भी है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये एक मॉडर्न वर्जन है फ्लिप्स कर्व का, जिसे हम एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं? प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है। तो एडेप्टिव थ्योरी एक्सप्लेन करती है देयर मे बी ट्रेड ऑफ बिटवीन, मतलब ट्रेड ऑफ हो सकता है, मतलब अपोजिट हो सकते हैं इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, लेकिन शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं। कि भाई इन्फ्लेशन के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में नहीं होता। लॉन्ग रन में जो फ्लिप्स कर्व होता है वो कैसा होता है? हमारा वर्टिकल होता है। और किस रेट पे? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। डायग्राम के थ्रू भी अभी हम समझेंगे। तो लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व कैसा होता है? हमारा वर्टिकल होता है। तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या कहती है? कोई भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन का हो, अगर हो रहा है लॉन्ग रन में, तो वहाँ पे क्या किसके साथ होगा? नेचुरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ होगा, ठीक है। कैसे रहेगा वो? जो रहेगा, एनी रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैन ऑकर इन दी लॉन्ग रन विद द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना है यहाँ पे इन्फ्लेशन की जगह अनएम्प्लॉयमेंट लिख लेना। और यहाँ पे भी आप लोग बेरोजगारी की दर लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो डायग्राम में देखें, यहाँ पे आप इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? ए पे है। इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ है? हमारा ए पे है। एक सेकेंड, इस पे है, इस पॉइंट पे है। गवर्नमेंट ने ऑप्ट करा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई बढ़ रही है। मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा भाई। यहाँ ये हमारा इन्फ्लेशन है, पाई इन्फ्लेशन को शो करता है भाई। वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन है और ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से अब बी पॉइंट पे आ गए हैं। कहाँ हो गया इक्विलिब्रियम शिफ्ट? बी पॉइंट पे आ गया। तो इससे क्या हुआ भाई? इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? कम हो गई। ये हमारा नेचुरल रेट है, वर्टिकल वाला दिख रहा है ना आपको कि ये नेचुरल रेट है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ हो गया इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। लेकिन लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व क्या था कि ट्रेड ऑफ नहीं होता। तो एक शॉर्ट स्पैन के बाद एजेंट फिर से एसोसिएट करेगा कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो उससे क्या बढ़ेंगे? वेजेस बढ़ेंगे भाई। प्राइस इंक्रीज हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो भाई इन्फ्लेशन बढ़े तो बढ़ा है, कैसे बढ़ा है भाई? लोग के हाथ में पैसा है, वो डिमांड करे, डिमांड बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो क्या इंक्रीज़ करेंगे वो? हायरिंग इंक्रीज़ करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि जो वेजेस हैं भाई वो ज़्यादा हायर वेजेस की तरफ पुश हो रहे हैं, ठीक है। हायर वेजेस जो है एम्प्लॉयर्स जो है एम्प्लॉयज़ को अपने प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इट विल स्टॉप कंजम्पशन एंड डी इंसेंटिवाइज हायरिंग। लेकिन अब जब ज़्यादा भाई हायर वेजेस की तरफ जाएंगे, फिर क्या होगा कि भाई वो कंजम्पशन, भाई लोग क्या करेंगे? कंजम्पशन को स्टॉप करेंगे भाई। ये थोड़े ना सारी पैसे खर्च ही करते जाएंगे। तो यहाँ पे हायरिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो एक्सपेक्टेशन है वो किसकी तरफ फिर शिफ्ट कर जाएगी? सी की तरफ है भाई। इन्फ्लेशन तो है यहाँ ज़्यादा, लेकिन इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन तो है यहाँ ज़्यादा, लेकिन इस पॉइंट पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वहीं का वहीं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या कहती है कि कोई भी रेट है इन्फ्लेशन का, ठीक है, लॉन्ग रन में होता है, लेकिन नेचुरल रेट ऑफ यहाँ पे भी आप सही कर लेना, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ पे बेरोजगारी आएगा, तो ये लोग ये आप करेक्ट कर लेना। इन्फ्लेशन आएगा यहाँ पे, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, तो ये चीज़ आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन की जगह अनएम्प्लॉयमेंट लिखना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मुद्रास्फीति की जगह जो ये सेकंड वाला है, तो यहाँ पे आपको बेरोजगारी, ठीक है, क्या लिखना है? बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। क्लियर हुआ? तो लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व हमारा कैसा होता है? ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कैसा है भाई? उनके बीच में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है कि भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। आपने देखा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट पे ही है, जो फिक्स है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो एज्यूम किया गया जो इकॉनमी में, आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझाया है। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको नायरू के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं हम? नेहरू के नाम से। एक सेकेंड। तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट करता है हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? यहाँ पे ट्रेड ऑफ नहीं होता है, वर्टिकल रिलेशनशिप होता है लॉन्ग रन में, ठीक है। थोड़ा वीडियो पॉज हो गई थी, रिकॉर्ड नहीं हो पाई, अगर रिपीट हो रहा है तो एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है अभी हमने पढ़ा था भाई, यहाँ पे जो इकॉनमी है वहाँ पे कैसा रेट रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट का? नेचुरल भाई, इन्फ्लेशन चाहे इंक्रीज हो,
जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने नेचुरल रेट पे ही रहेगा। इसको नायरो के नाम से भी जानते हैं हम, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम इकॉनमी मेजर करते हैं भाई, अभी मैंने आपको प्रीवियस भी समझाया, वही चीज़ है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है, रिड्यूस कर रही है इंटरेस्ट रेट। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, ये पॉलिसी क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देगी। लेकिन फ्लिप्स करके अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो वापस अपने नेचुरल लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस एडजस्ट करेंगे अपने एक्सपेक्टेशन और वर्कर डिमांड करेंगे हायर वेजेस इन्फ्लेशन की वजह से, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी की वजह से, ठीक है, वुड ओनली रिजल्ट हायर इन्फ्लेशन विदाउट क्रिएटिंग ए लास्टिंग डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि भाई उसमें डिक्रीज नहीं होगा, वो नेचुरल रेट पे ही आ जाएगा। तो ये था हमारा क्या, लॉन्ग रन फ्लिप्स कर या ऑग्यूमेंटेड, हम बोले एक्सपेक्टेशन ऑग्यूमेंटेड फ्लिप्स कर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।